प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.8 के प्रश्न संख्या 5 को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5, 6, 7 जो भी हो सकेगा, तो इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मैंने 1, 2, 3, 4 प्रश्न तक देख चुके हैं। तो आज 5वें प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए प्रश्न आपके सामने है, -3/4 में से क्या घटाएं कि 5/6 प्राप्त हो जाए। तो प्रश्न में है कि -3/4 में से हम कौन सी संख्या घटा दें कि 5/6 प्राप्त हो जाए, यही प्रश्न है आपका। तो देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई एक चर, कि मान लिया -3/4 में से x घटा दिया जाए तो 5/6 प्राप्त हो जाएगा। तो यही कथन आप लिख लीजिए। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि माना -3/4 में से x को घटाने पर 5/6 प्राप्त होगा। तो देखिए हमने मान लिया एक चर की माना -3/4 में से x को हम घटा दें तो 5/6 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब इस कथन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो कथनानुसार क्या हो जाएगा, -3/4 -x बराबर 5/6। तो देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, -3/4 में से x को घटाएंगे तो 5/6 आना चाहिए। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, क्योंकि -3/4 में से x को घटाना था, तो -3/4 में से हम x को घटा रहे हैं। अब 5/6 आएगा। तो देखिए समीकरण के रूप में यह प्रश्न बन गया। अब बस इसी समीकरण को हल कर लीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी, तो यही आपका उत्तर होगा। तो अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं -x बराबर, अब पक्षांतर -3/4 का करना है, तो 5/6 आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अभी देखिए -x भी अपने पक्ष में है, 5/6 भी जहाँ था वहीं पर है। अब -3/4 का हम पक्षांतर करेंगे, +3/4 हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान हो गया प्रश्न। अब देखिए आगे हम हल करेंगे। तो आप हर बराबर कर लीजिए, दोनों का लासा क्या हो जाएगा, 24। दोनों का हमने लासा ले लिया। अच्छा चौको 24, 4 पंचे 20, और प्लस का चिन्ह आप ऐसे ही लगा दीजिए, 4 छंग 24 6 18। तो ये हमने कर दिया। अब आप देखिए प्लस का चिन्ह है बीच में, दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 10, 30, 8, 38/24। तो देखिए -x बराबर आपकी वैल्यू आई है 38/24। अब जब माइनस का उधर माइनस दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे तो यह प्लस हो जाएगा और आपका उत्तर जो आएगा वह ऋणात्मक आएगा। तो x बराबर इसकी वैल्यू होगी -38/24। अच्छा अब देखिए इसे सरल आप कर सकते हैं, सरल होगा यह। तो इसे हम काट देते हैं 2 से। तो 2 × 2, 2 × 9 18 और 2 × 12 दूनी 24। तो -19/12 ऐसा आपका यह उत्तर आ गया। ऐसी परिमेय संख्या -19/12 है, जिसे हम -3/4 में से घटा दें तो 5/6 प्राप्त हो जाएगा। तो अच्छा हम देख लेते हैं क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या हमारा उत्तर सही है। तो देख लेते हैं। तो -3/4 में से हमें घटाना क्या है, -19/12। तो -19/12 ये हमें घटाना है। अब घटाने के बाद 5/6 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए -3/4, अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, +19/12 हो गया। अब देखिए आप 3 से यदि इधर गुणा कर दीजिए तो आपका हर यह भी इसके अब बराबर हो जाए। तो -9 + 19/12। देखिए 3 × 4 = 12, 3 से हमने गुणा कर दिया अंश और हर दोनों में, तो यह भी हर 12 हो गया और यह तो था ही। अब चलिए देखिए अब हम घटाएंगे, माइनस प्लस है तो यहाँ बचेगा 10/12। अब आप जब इसे सरल करेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। तो देखिए 5/6 प्राप्त हो गया।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। किताब में हमें उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है, किताब में उत्तर मिले चाहे ना मिले, और ये उत्तर की जांच हो गई कि आपका उत्तर बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि -3/4 में से हमने 19/12 घटा कर देख लिया, 5/6 ही आ रहा है। तो इस प्रकार आप लिख दें कि अतः -3/4 में से -19/12 घटाने पर 5/6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका प्रश्न संख्या 5 हल हो गया। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है? तो देखिए छठा प्रश्न भी हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। इसमें कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं की गुणा दो परिमेय संख्याओं की गुणा -28/81 है, -88/81 है। फिर कह रहा है यदि एक संख्या यदि एक संख्या 14/27 है, 14/27 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न इसे समझिए, 2 परिमेय संख्याओं की गुणा, माने कोई 2 परिमेय संख्या है जिनका गुणनफल क्या है -28/81 है, और उनमें एक संख्या 14/27 है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बस जो ज्ञात करना है पहले उसी के लिए आप एक चर मान लीजिए। तो देखिए जब इसे हल करते हैं तो वह दूसरी संख्या हम मान लेंगे, लेकिन पहले जो जानकारी प्रश्न में उसे आप लिख लीजिए। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं की गुणा, 2 परिमेय संख्याओं की गुणा -28/81 है, और पहली परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो एक परिमेय संख्या आप लिख लीजिए जो इसमें दिया है, एक परिमेय संख्या बराबर 14/27। तो देखिए प्रश्न में इतनी जानकारी तो दिया था, अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम कोई एक चर मान लेते हैं। तो माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। देखिए दूसरी परिमेय संख्या हमने x मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार जो जानकारी यहाँ पर है उसी के अनुसार इसे हम देखिए हल करेंगे। तो क्या करना है हमको, 2 संख्याओं की गुणा क्या है -28/81, और इन दोनों का गुणा, क्योंकि एक परिमेय संख्या यह है और दूसरी परिमेय संख्या x है, इनका दोनों का गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो चलिए इस बात को हम ऐसे लिख लेते हैं कि x गुणे 14/27 बराबर -28/81। तो देखिए प्रश्न आपका एक समीकरण के रूप में आ गया, और समीकरण आप हल कर रहे हैं, हर सवाल में लगभग ऐसे ही बन रहा है। तो देखिए x की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए जब x के साथ ये गुणा में है, जब पक्षांतर होगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम लिखेंगे तो -28/81 भागे 14/27। देखिए गुणा में था तो इधर जब पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि x बराबर -28/81 और इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 27/14 हो जाएगा।
तो बस अब बिल्कुल आसान हो गया, गुणा कर लीजिए। कट रही हैं संख्याएं तो काट लें। तो देखिए यहाँ 14 और 28 कट रहे हैं, तो -4 गुणते, क्योंकि 7 चौक 28 हमने काट दिया, 7 दूनी 14 काट दिया। अब देखिए 3 से यह भी कट रहे हैं, तो 3 9 27। अब नीचे यहाँ देखिए 3 से जब यह कटेगा 3 दूनी 6 और 3 7 21 और गुणते 2। देखिए यहाँ पर सरलीकरण की प्रक्रिया हुई तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास हल आया। 3 9 27 से हमने हल किया और यहाँ पर 27 प्राप्त हुआ जब हमने 81 को 3 से विभाजित किया। तो तब देखिए यहाँ भी कुछ सरल हो रहा है, तो आप सरल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या सरल होगा, 4 यह कट जाएगा तो -2 गुणते 9 से यह माने कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 9 3 27 माने खाली 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ भी हमने सरल कर लिया, 9 से काट लिया तो 9 3 27 और 9 1 19, एक यहाँ रह गया, और फिर 2 से 4 से काटा तो 2 दूना 4 और यहाँ पर गुणते 1 ही रह गया। तो बराबर यहाँ प्राप्त किया -2/3। तो हम कह देंगे x बराबर -2/3। तो देखिए उत्तर तो आपका आ चुका है, प्रश्न हल हो चुका। अब देखिए अपने प्रश्न की हम जांच कर लेंगे कि क्या हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो देखिए साइड में हम चेक कर लें, तो उत्तर जांच करेंगे कैसे। और देखिए दोनों परिमेय संख्याएं आ गई हैं और दोनों का आप गुणा कर लें और -28/81 आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए 14/27 गुणा -2/3, बस इसी का गुणा करिए, आपका उत्तर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कट तो कोई संख्या नहीं रही, तो आप गुणा कर लीजिए। 14 दूनी 28 और 27 3 81। तो बस देखिए बहुत ही आसान तरीके से अंश का हमने अंश में गुणा कर दिया, हर का हर में गुणा कर दिया, और देखिए -28/81 प्राप्त हो गया। तो देखिए आपके उत्तर की जांच भी हो गई और आपका उत्तर बिल्कुल 100% सही है, आपको कहीं भी उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः दूसरी परिमेय संख्या -2/3 है, यही आपका उत्तर है। तो देखिए इस प्रकार से आपका यह छठा प्रश्न भी हल हो गया। तो एक प्रश्न हम और देख लेते हैं, 7वें प्रश्न को, और आज यह अभ्यास हम समाप्त भी कर देंगे। और यह 7वां प्रश्न ना देख के हम कोई और प्रश्न देख लें। 10 प्रश्न हैं इसमें और सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। तो चलिए हम 7वां ना हल करके अब 8वां कर दें, या 7वां ही कर दे रहे हैं। और चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वें में देखिए कह रहा है, 7वां आप हल कर लेंगे, ऐसे ही प्रश्न है। देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, 3/-14 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 5/12 प्राप्त हो जाए। तो बस 3/-14 में आप कोई चर लेना यक्स से गुणा कर दिया जाए, फिर यक्स से गुणा करके समीकरण बना लीजिए, बेहद ही आसान है। तो 8वां प्रश्न देखिए, एक कार की औसत चाल 40 सही 2/5 किमी प्रति घंटा है। एक कार की औसत चाल और 40 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 7 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी। तो प्रश्न आप समझ लीजिए, पहले बेहद आसान है प्रश्न। कह रहा एक कार की औसत चाल 40 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, माने 1 घंटे में कार इतनी दूरी तय करती है। फिर कह रहा है वह 7 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, माने 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, यह जानकारी आपको प्रश्न में दी गई है। और फिर 7 सही 1/2 घंटे में कितनी दूर जाएगी, और यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में हम पूछे कितनी दूर जाएगी, तो फिर क्या करना होगा आपको, 10 × 5 करेंगे तो 50 किलोमीटर आ जाएगा।
अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, गुणा हो जाएगा 10 × 50। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न यह भी है कि 1 घंटे की चाल आपको मालूम है और फिर 7 से 1/2 घंटे में कितनी दूर जाएगी, यही पूछा है। तो देखिए प्रश्न को हल करते हैं। पहले दी गई जानकारी को लिखते हैं कि कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर 40 सही 2/5 किमी। देखिए 1 घंटे में 40 सही 2/5 किलोमीटर कार गई है। चूँकि कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर 40 सही 2/5 किलोमीटर, तो इसलिए 7 सही 1/2 घंटे में कार द्वारा तय दूरी होगी बराबर। तो जब कार 1 घंटे में 40 सही 2/5 किलोमीटर जाती है तो इसलिए 7.5 घंटे में कार द्वारा तय दूरी बराबर गुणा होगी आपस में। तो 40 सही 2/5 गुणते 7 सही 1/2 गुणा करिए दोनों का। अब देखिए मिश्र भिन्न में इसको सरल कर लीजिए। तो जब सरल करेंगे तो 40 का गुणा 5 में करेंगे, 4 × 5 = 20, 200 और 202 हो जाएगा ये, और 202/5 और गुणते 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा। यह 15/2 हो गया। माने इसको हमने विषम भिन्न में बदल दिया जो मिश्र भिन्न में था। तो चलिए अब देखिए, अब सरल कर लें, इसे सरल हो रहा है। देखिए 5 से 15 कट रहा है और 2 से 202 कट रहा है। तो जब 2 से 202 में भाग देंगे तो यहाँ पर 101 प्राप्त होगा और गुणते 3। तो देखिए 5 भी कट गया, ये सब कैंसिल हो गए, और 2 से काट दिया 202 को तो 101 प्राप्त हो गया, और 5 से 15 काट दिया तो 3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ देखिए उत्तर क्या गया, 3 × 1 = 3, 3 0 0 और 3 × 1 = 3, 303 किलोमीटर। आपका यह उत्तर आ गया 303 किलोमीटर। माने 7 सही 1/2 घंटे में कार द्वारा तय दूरी क्या होगी, 303 किलोमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः कार द्वारा 7 सही 1/2 घंटे में तय दूरी बराबर 303 किमी। तो देखिए इसका उत्तर आप पुस्तक में अपनी चेक कर सकते हैं, ऐसा ही आ रहा होगा। मैंने दोनों का गुणा ही करना है, तो बस 303 किलोमीटर ऐसा आपका उत्तर आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इस अभ्यास के जो 1-2 सवाल बचे हैं आप उन्हें स्वयं कर लेंगे। अब कल अगले चैप्टर को हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो तब तक आप अभ्यास करते रहिए और आप सवालों को नोट करके वीडियो को देखने के बाद पुनः एक बार स्वयं ही सवालों को हल करें और तब आप अच्छे से प्रश्नों को समझ पाएंगे। बस धन्यवाद, आज इतना ही।